एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टेरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ पिकअप आइल रीडिंग या तो पिकअप बुद्धा रीडिंग। ओके, आपको इसमें से जो भी पिकअप आइल करना है, पिकअप आइल कैसे करना है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज, ओके, देयर करंट एनर्जी क्या है, आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, आने वाले टाइम में आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या एक्शन मिलेगा, क्या मूवमेंट होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे। ओके, सो गाइज, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपने पर्सन का, ठीक है, अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर। ओके, ये है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे आपके पर्सन का नेम का जो भी लेटर है आप देख लीजिए। अगर इसमें है तो आप ये कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर तो आप इस कार्ड नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 1। अगर आपको नेम का लेटर नहीं मालूम है, आप सिंगल है, आप जानना चाहते हैं आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में, तो आप यहाँ से बुद्धा सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस कुछ टाइम के लिए मैनिफेस्ट कर लीजिए, प्रे कर लीजिए, उसके बाद कार्ड को सिलेक्ट करिए और अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करिए। तो आइए हम प्रे करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। सो गाइज, थैंक यू एंड चलिए मैं मिलती हूँ ग्रुप नंबर 2 के साथ, क्योंकि आई डोंट नो, मैं जब यहाँ पे कार्ड रख रही थी तो इस साइड में ग्रुप 2 आया, इस साइड में ग्रुप 1। तो यहाँ पे जो रीडिंग होगी पहले ग्रुप नंबर 2 की होगी, उसके बाद ग्रुप नंबर 1 की होगी। ओके, तो हम मिलते हैं ग्रुप नंबर 2 एंड बुद्धा, जो ये ग्रे कलर, सॉरी ब्राउन कलर के जो बुद्धा है उनके साथ। ऑल द बेस्ट। हे गाइज, सो जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, अगर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर ये हैं ACDEHILMORTUWY, तो ये डेफिनेटली आपके लिए ये रीडिंग होने वाली है, आपके पार्टनर के लिए। ओके, और अगर आपने नेम नहीं मालूम है, नेम के फर्स्ट लेटर नहीं मालूम है, तो आपने अगर ये बुद्धा सिलेक्ट किया है तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स सी, हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेके क्या है। ओके, सो लेट्स सी गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखेंगे, किसी भी टाइम पे देखेंगे, किसी भी ईयर, किसी भी मंथ में आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है, फीमेल है, या जिस भी जेंडर में आप आते हैं ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड जनरल रीडिंग है गाइज, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस दूं मैं वो आपसे सारे के सारे रेजोनेट हो जाएं। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसे रखिएगा, बाकी का यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी, स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। जस्ट सेकेंड, हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आई डोंट नो, बट जब ये कार्ड आया ना तो मैं तो 2 कार्ड लेने वाली थी, 3 कार्ड आए हैं और सारे के सारे कार्ड गिर चुके हैं, तो मैं ये सारे कार्ड ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे है चैरियट, तो हो सकता है गाइस आप लोग चाहते हैं अपने पर्सन से, या आपके पर्सन चाहते हैं आपसे मीटिंग करना, आपसे बात करना, ये हो सकता है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे हेरोफेंट, वाओ वेरी गुड। दूसरा कार्ड है यहाँ पे द वर्ड एंड तीसरा कार्ड है यहाँ पे जजमेंट। ओके, वेरी गुड। सो गाइज, कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें नहीं सही चल रही हैं, आप अपने हस्बैंड से कहीं दूर हैं, आप अपनी वाइफ से कहीं दूर हैं, वाइफ आपसे कहीं दूर हैं, तो आप लोग शायद अपनी मैरिज लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या आपकी ये मैरिज लाइफ जिसमें स्ट्रक्स वाली चीज़ें आ गई हैं, जिसमें प्रॉब्लम आ गई हैं, एक सेपरेशन आ गया है, क्या वो आने वाले भविष्य में सही होगा। और आपके पार्टनर जिसके साथ आपकी अभी बात नहीं हो पा रही है, खासतौर पे मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो मैरिड हैं, बात नहीं हो पा रही, तो आपको इंतजार है कि उनके साथ आपकी मीटिंग हो, तभी यहाँ पे चैरियट का कार्ड था, ठीक है, कि आपकी उनके साथ मीटिंग हो, आपकी उनके साथ बात हो, आपकी उनके साथ कॉल पे बात हो, और मीटिंग होने के बाद आप लोगों के रिश्ता सब कुछ अच्छा हो जाए पहले जैसा। ओके, ये है।
बात करते हैं उनके लिए। कुछ लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप लोग कमिटमेंट चाहते हैं शादी के लिए। आप इन्हें काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल से रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट मिल नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें रुकी हुई सी हैं, किसी की हेल्थ की वजह से रुक सकती हैं, आपके पार्टनर के घर में किसी की हेल्थ इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो आपको कुछ नहीं बता पा रहे हैं, या फिर उनकी कुछ इश्यूज़ हैं। ठीक है, ये है। तो ये तो फिलहाल उनकी करंट एनर्जी से रिलेटेड मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी। ऐसी सिचुएशन चल रही है। हो सकता है आपके पर्सन अभी आपको अटका के रखे हुए हैं, स्टक करा के रखे हुए हैं, आपको कुछ आगे बढ़ने को नहीं बोल रहे हैं, ना ही आपको हाँ बोल रहे हैं, ना ही आपको ना बोल रहे हैं, चीज़ों को रोक के रखे हुए। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है आपके पर्सन की, मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती है। कुछ हेल्थ में उनकी प्रॉब्लम है, मुझे बार बार हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर से रिलेटेड। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी गाइज, हो सकता है आपके पर्सन शायद उनका अभी करियर सेटल्ड नहीं है और वो चाहते हैं अपने करियर को पहले वेल सेटल्ड कर ले, फिर उसके बाद वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। शायद इस वजह से भी वो अभी आपको कुछ पहल नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी है। ओके, सॉरी कैमरा के लिए। ओके, तो इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। राशियों की अगर बात की जाए गाइज यहाँ पे, तो राशियाँ कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस बहुत स्ट्रांग है। अर्थ साइन की एनर्जी है यहाँ पे, और एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग आ रही है। वर्गो एनर्जी भी है, एरीज भी है, लियो भी है। ओके, ये हो सकती हैं राशियाँ। तो चलिए अब हम टैरोट से देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, इसको क्लियर करेंगे। फिलहाल ये सिनेरियो हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो गाइस, चलिए हम करंट एनर्जी देखते हैं, इसको और क्लियर करेंगे। फिलहाल जो मुझे सिनेरियो दिखाई दिए वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोग तो हैं, मैरिड लाइफ है आपकी, आप मैरिड हो, लेकिन मैरिज होने के बावजूद भी आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, और कुछ लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, बात नहीं हो रही है, कुछ इश्यूज़ है, क्या है, चलिए इसको क्लियर करते हैं। ओके, स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। हो सकता है आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो शायद एक लॉयर हो, या फिर जुडिशियल फील्ड से जुड़ के इनका कोई काम हो, कोर्ट वगैरह से इनका कुछ काम है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत न्यायिक है, मतलब इनको ना न्याय वाली चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन दूसरों के साथ न्याय करना बड़ा अच्छा लगता है इनको, अपने साथ इनको न्याय हो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर बात आई आपके ऊपर तो वो इनको नहीं दिखाई देता, ये भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स। फायर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है आपके लिए। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, मैंने बोला था ना कि कुछ लोग यहाँ पे मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है गाइस आप लोग बेबी को लेके, बेबी कंसीविंग को लेके, बच्चे को लेके आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे। जो लोग मैरिड हैं ये भी है, शायद इस वजह से भी रीज़न आया हुआ है। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ऐसी चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सो गाइज, आपके पर्सन की अगर करंट एनर्जी देखी जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ लोग ये अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर के अलावा इनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इनको ऐसा लगता है कि इनके पास एक इनफ अमाउंट हो, एक बहुत अच्छा अमाउंट हो, तब ये रिश्ते को कमिटमेंट देंगे, रिश्ते को आगे लेके बढ़ेंगे, तब ये जाके कुछ बोल सकते। इस वजह से ये शायद बहुत शांत है। तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है, मेहनत ये बहुत कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, चीज़ें शायद डिसबैलेंस है। और सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली पाइल नंबर 2 में लग रहा है कि जो भी रीज़न है आप लोगों के बीच में, जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको बोलें और रिश्ते को आगे मूव ऑन करें, तो उसका रीज़न सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो ये आ रहा है, इनके करियर में प्रॉब्लम। ये अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। शायद ये करियर के लिए इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं कि उसके अलावा इनको और कुछ नहीं दिखाई देता।
इस चीज़ पे आप लोगों की कभी कदार फाइट भी होती रही होगी। इनके लिए मतलब दुनिया में ना, जिसे कहते हैं ना, हम कितना भी अर्न कर लें, कितना भी कमा लें, लेकिन एक ललक सी रहती है कि और सेटिस्फैक्शन इनके अंदर नहीं है। ठीक है, कि अब हो गया, अब बस नहीं, सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ें इनके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। तो इस वजह से कहीं ना ये पैसे के पीछे भागने के चक्कर में आपको समय नहीं दे पा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। इनको लग रहा है एक इनफ चीज़ें हो जाएंगी तभी आपके तरफ आएंगे, और इस वजह से ये बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, बहुत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपसे बात अभी नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में 5 दिन में, 5 सप्ताह में इनकी आपसे बात हो, मुलाकात हो, मीटिंग हो, लेकिन फाइट भी होगी। ठीक है, तो सोच समझ के इनसे कुछ बोलिएगा। कमिटमेंट के लिए हो सके तो बात मत करिएगा, नॉर्मल तरीके से बात करिएगा, इनका हाल चाल लीजिएगा, करियर के बारे में पूछिएगा, फैमिली के बारे में पूछिएगा। लेकिन कमिटमेंट के बारे में अगर आप पूछते हैं तो डेफिनेटली यहाँ देख पा रही हूँ कि फाइट है, और उस फाइट के बाद क्या होगा, ये फिर से अपने आप को फिर से आपसे अलग कर लेंगे और अपने करियर में फिर से लग जाएंगे। इनके लिए सबसे, अगर इनका कुछ भी है जीवन में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपसे भी इम्पोर्टेंट ये अपने करियर को ध्यान देते हैं। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 2, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, इनके जीवन में आपसे ज़्यादा इनको करियर से बहुत प्यार है। पैसा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैसा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से ये किसी को टाइम भी नहीं दे सकते, कहीं बैठ भी नहीं सकते, ना आपको समझ सकते हैं, कुछ भी ऐसी है। बहुत कम बोलने वाले भी होंगे, ये भी है। ओके, तो ये तो फिलहाल इनकी करंट एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे इनका एक्शन क्या होगा आने वाले नियर भविष्य में। स्पिरिट गाइड करें, हमारे ग्रुप नंबर 2 के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, इनका क्या एक्शन होगा। अगर हमारे व्यूअर्स इनका वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, या जो भी उनकी इच्छाएं हैं अगर वेट कर रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स के पर्सन का आने वाले टाइम में क्या एक्शन होगा। 2 कार्ड खुद ब खुद आ चुके हैं और हम देख लेते हैं। ओके, चलिए, अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ कप, वाह, 4 ऑफ वैंड्स। ये शादी के बारे में सोच रहे हैं गाइस। ठीक है, आएंगे, एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं है नहीं लेंगे, लेकिन देखते हैं पहले सारी चीज़ें बहुत डीप में। ठीक है, जो कार्ड पहले यहाँ गिरे हुए हैं इसको देखते हैं क्या है। यहाँ पे है 6 ऑफ कप, यहाँ पे है 9 ऑफ कप। वाटर साइन की एनर्जी है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। फायर साइन की एनर्जी एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, एयर साइन की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओवरऑल सारी एनर्जीज यहाँ मौजूद है। तो कार्ड तो बहुत आ चुके हैं। देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगी आने वाले टाइम में इनका एक्शन क्या है। कुछ लोगों के लिए ये एक्शन हो सकता है कि आप जब कमिटमेंट बोलो और इनकी तरफ से एक्शन मांगो, तो ये यही बोलेंगे कि इनके मन में आपके लिए वो फीलिंग नहीं है जो आप फील करते हो। मतलब प्यार व्यार तो कभी इन्होंने फील किया ही नहीं, ये दोस्ती चाहते हैं। ठीक है, फीलिंग है, मैं आपको बताना चाहूँगी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है डियर। हो सकता है जब आप इनसे आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपकी इनसे बात होती है और आपको लगता है कि हाँ आप सब कुछ सही है और आप इनको कमिटमेंट के लिए बोलोगे, तो ये सीधे सीधे आपको ये बोलेंगे कि इनके मन में तो प्यार वाली फीलिंग थी ही नहीं, ये आपको दोस्त मानते हैं। मतलब ये अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये आपको बस अपना एक गुड फ्रेंड, एक बेस्टी जिसके साथ हर अपनी बातें शेयर करना, ऐसा ये कुछ बोलेंगे। और आपको सीधे सीधे ये बोल देंगे कि हाँ वी आर अ गुड फ्रेंड। ठीक है, ऐसा कुछ लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, और कुछ लोगों के लिए इनका एक्शन दिखाई दे रहा है आपके लिए, खासतौर पे उनके लिए जो लोग मैरिड हैं। अगर आप लोगों के जीवन में कुछ भी कोर्ट केस चल रहा था, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट थे, आपके रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे आप लोग, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, आपकी विक्ट्री होगी, जीत होगी, आपकी विजय हासिल होगी और आप लोग एक हो जाएंगे। वो लोग भी जिन लोगों की शादी की बातें चल रही थी, शादी के रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो शादी के रिश्ते आ जाएंगे। अगर आपके पर्सन की तरफ से स्टकनेस थी, इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये रुके हुए थे, लेकिन अब ये आपकी तरफ वापस आएंगे। बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों के रिश्ते में अभी न्यू चीज़ें हुई हैं, लाइक बहुत कम टाइम हुआ है, 6 महीने 9 महीने, बहुत लॉन्ग टाइम का रिश्ता नहीं है, तो आपके पर्सन थोड़ा सा स्टक है, नहीं समझ पा रहे कि उनको क्या एक्शन लेना है, आपको क्या बोलना है।
दोस्त हैं कि लव हैं, ठीक है, ऐसा वो नहीं बोल पा रहे, तो कंफ्यूज्ड है। तो कहीं ना कहीं ये एक न्यू सा रिश्ते को इसको सोच रहे हैं, अभी न्यू चीजें अभी इसको सोच रहे हैं कि टाइम देंगे, और कुछ ना कुछ इनके जीवन में इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा है, पास्ट की कुछ इनका ट्रॉमा रहा है, जिसको ये रिलेशनशिप में जाने से पहले डरते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बोलने से पहले तो ये बिल्कुल प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे, एक न्यू सी एनर्जीज में रहेंगे, आपको कमिटमेंट बहुत लेट में दे सकते हैं। और अगर कमिटमेंट ये देंगे, मैं बता दे रही हूँ पाइल नंबर 2, अगर आपके ये पर्सन कमिटमेंट देंगे तो मैं बता रही हूँ एक स्टेबल कमिटमेंट देने में इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। आएंगे, पहले मैसेज होगी, बात होगी, एक दूसरे को जानेंगे सुनेंगे, फिर उसके बाद शादी तक बात पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन स्टेबिलिटी की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी वक्त लगेगा। कुछ लोगों के लिए 6 महीने, कुछ लोगों के लिए 9 महीने, कुछ लोगों के लिए 1 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अभी वक्त लगेगा इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट होने के लिए। क्यों डिले होगा? क्योंकि अभी ये स्टेबल नहीं है कमिटमेंट देने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग का नहीं सोच रहे, एज अ नॉर्मल अभी ये सोच रहे हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2। नो, ओके, सक्सेस, ओके, लेट गो, ओके। हम यहाँ पे क्लियर करेंगे नो किस लिए है। फाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पे एंजल की तरफ से नो किस लिए आया है? स्पिरिट गाइड प्लीज, नो किस लिए है? गाइडेंस में नो क्यों है? सेवन ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे नो है आपके कंफ्यूजन के लिए, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके, लाइक आपको लग रहा है कि कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, आपके पास कई ऑप्शन है, कई और लोग हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं जिससे आपकी काफी टाइम से बात नहीं हो रही है ना, काफी टाइम से बात नहीं हो रही है, कुछ साल हो गए हैं, कई महीने हो गए, ना आपने उसे देखा ना उसने देखा, ना आपको पता है वो कहाँ है ना आप उन्हें पता है। अगर ऐसी कंडीशन में आप हैं, कुछ होप रख रहे हैं, तो उस चीज को लेट गो कर दीजिए, वो चीजें नहीं होनी है, आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए। और यहाँ पे क्यों? क्योंकि आपके पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो बहुत स्टक है, उनके लिए करियर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। रिलेशनशिप की बात अगर आती है तो पूरे ओवरऑल स्टक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सिलेक्ट करें, ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। तो ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए, इनका जब वक्त आएगा ना ऊपर वाले के साथ, तभी वो ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, सक्सेस होगी, लेकिन चीज़ों को लेट गो करिए, लेट गो करना सीखिए और एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अगर इसमें आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। जिसका लेटर है फर्स्ट लेटर BFGJKNPQSVXNZ, ओके। अगर नेम के फर्स्ट लेटर से आप रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर नेम के फर्स्ट लेटर आपको नहीं मालूम है, नेम नहीं मालूम है, लेकिन आप किसी को लाइक करते हैं, तो ये बुद्धा से आप रीडिंग देख सकते हैं, जो कि है ब्लू कलर का बुद्धा, ओके। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है, ओके। जो भी मैसेजेस रेजोनेट करेगा रखिएगा, बाकी का औरों के लिए लीव द रेस्ट करिएगा। सो लेट्स सी, स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। स्पिरिट गाइड प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके ओके। सो गाइज, यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स जो है, पहला है एम्प्रेस, ओके, और दूसरा है द मून, ठीक है। तो ये अभी तो बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा है मुझे, अपनी मदर की वजह से हो सकते हैं, उनकी हेल्थ की वजह से हो सकते हैं, और या तो इनकी मदर से इनकी बनती नहीं है, और या तो ये मैरिड हैं तो
हो सकता है अपनी वाइफ की, मतलब आपकी जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके साथ कुछ इनका कॉन्फ्लिक्ट है। शायद आप प्रेग्नेंट लेडी हैं और ये भी हैं, लेकिन आपकी ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के बीच में बहुत दरार सी है और रीज़न कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम ही है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है कि ये आपको मतलब कि बात करना चाहते हैं, आपसे खुल के बात करना चाहते हैं, सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं, लेकिन कुछ रुकावट है। मुझे मदर इश्यूज़ यहाँ पे लग रहा है, इस कार्ड में ना मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं। जो मैरिड है, मुझे उनके लिए लग रहा है कि मैरिड हैं आप, बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि आप मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ में कुछ रुकावटें चल रही हैं, बच्चे को लेके, फैमिली प्रॉब्लम को लेके, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके, या तो बेबी नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से, ये भी है। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ठीक है। ये तो है। बात करते हैं उनके लिए गाइस जिन लोगों की एज बहुत ओवर एज है। आई डोंट नो जिसके लिए भी मैसेज है, शायद 38 प्लस, 45 प्लस, 35 प्लस, और आपके जीवन में अभी तक शादी का कोई मौका नहीं आया, शादी के लिए लोग नहीं आए, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कंफ्यूज रहते हो आप कि क्या आपसे भी कोई शादी करेगा। आपको कभी कभी ये भी लगता है, हो सकता है आप बहुत से लोगों से पूछते होंगे, जैसे कि टैरो रीडर से, न्यूमरोलॉजर से, एस्ट्रोलॉजर से आप पूछते होंगे, सवाल करते होंगे, क्या मेरी शादी होगी, क्या मैं भी शादी कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। ऐसा आपको मतलब डर सा है कि आपकी शादी नहीं होगी क्या। शायद ऐसा हुआ है, आपकी शादी के लिए रिश्ते आते हैं, बनते हैं, लेकिन टूट जाते हैं, रिश्ते आते हैं, बनते हैं, लेकिन टूट जाते हैं, ये भी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रीमैरिज की भी बात आ रही है। शायद आपकी शादी हुई थी और शादी के कुछ ही टाइम बाद, 1 साल, 1.5 साल, कुछ महीने बाद ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि सेपरेशन हुआ है, या तो चीज़ें खत्म हुई हैं और आप सोच रहे हैं कि रीमैरिज के बारे में। अगर ये मैं आपके बारे में बोल रही हूँ तो डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी है, बिकॉज ये आप अपने पार्टनर की एनर्जीज के लिए देख रहे हो। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली आप मेल हो सकते हैं, और आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी वाइफ हो सकती है, वो प्रेग्नेंट होंगी, या तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही होंगी, मदर की प्रॉब्लम होगी, उनके घर की मदर की प्रॉब्लम, आपकी मदर से आप लोगों के बीच में अलगाव हुआ है। और जो लोग अगर शादी वाली जैसे मैंने बात बोली, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को जानते तो हैं, किसी को पसंद भी करती हैं, लेकिन उनकी तरफ से आपको एक्शन नहीं दिया जा रहा है, मतलब आपके पर्सन का कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। शायद आप इस वजह से कंफ्यूज्ड हैं कि क्या जिसके बारे में आप सोच रहे हो, क्या ये आपको कभी कमिटमेंट देगा, ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस एज की कगार पे हो, तब भी वो बंदा आपको सीरियस नहीं ले रहा है, ये भी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो, अभी तक मुझे यहाँ मैसेज मिला है एक मेच्योर एज का, अगर मुझे कम एज की भी दिखाई देंगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। तो चलिए टैरोट से हम क्लियर करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, बिल्कुल डीप में क्लियर करेंगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, स्पिरिट गाइड करें। करंट एनर्जी क्या है, गाइड प्लीज। वी हैव किंग ऑफ कप, we have justice, we have hangman, we have empress। देखिए 2 टाइम डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे तो है भाई, कुछ तो है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी हो सकती है, आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, ट्रू सोल में, ट्विन फ्लेम, एक काउंटर कनेक्शन, मतलब अपने काउंटर पार्ट के साथ, काउंटर पर्सन के साथ हो सकते हैं। मेजर आर्काना इस ग्रुप नंबर 1 में बहुत आया हुआ है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ा मेजर लेवल पे चीज़ें ली जाएं। तो चलिए इनकी करंट एनर्जी में हम देख रहे हैं, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, अगर आपके पर्सन आपको लाइक करते हैं, आप इनको लाइक करते हैं, और आप लोगों की मीटिंग नहीं हुई है एक बार भी, ठीक है, मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन आप लोग मिलना चाहते हैं, हो सकता है आप लोग बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन मीटिंग नहीं हुई है, तो इनकी तरफ से मूड इनका बन रहा है कि आपसे मीटिंग करेंगे। हो सकता है इनके साथ आपकी बातें हुई रही होंगी रनिंग सीजन में, लाइक जिसे स्प्रिंग सीजन, अभी बात होनी स्टार्ट हुई है 1 महीने पहले या तो 2 महीने पहले, ओके। और आपको
फीलिंग है इनके लिए, लेकिन इनको भी फीलिंग है, लेकिन ये आपको कुछ बोले नहीं है। हो सकता है आपने बोल दिया होगा लेकिन इन्होंने नहीं बोला है। ये आपसे मीटिंग करके ही सब कुछ बोलेंगे, ठीक है। ये आपसे मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके ही आपको कुछ बोलने वाले हैं। एक्शन के मूड में तो हैं डेफिनेटली। अगर ये मीटिंग के लिए बोलते हैं तो आप जरूर इनसे मीटिंग करिएगा। ये इनकी करंट एनर्जी लग रही है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड है। मैं पहले ही बोल रही थी ना कि यहाँ पे मैरिड वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है। कम से कम 60% मैरिड पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं और आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, बच्चे को लेके प्रॉब्लम चल रही है, कोई थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहा है, कुछ इर्द गिर्द की एनर्जीज ऐसी है। तो गाइज अगर आप लोगों का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबा चलेगा। कोर्ट केस अगर चल रहा है तो लंबा चलेगा और उस चीज़ का थोड़ा सा आपको वेट करना है। हो सकता है शादी से लेके कोर्ट केस का रिजल्ट आने में काफ़ी डिले हो, जिसकी वजह से आप चाहोगे मूव ऑन करना लेकिन कर नहीं पाओगे। ये भी है। कुछ लोग यहाँ डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन कि हो सकता है आपने इनको फाइनली बोल दिया कि आप अलग होना चाहते हो रिश्ते से। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने फाइनली अपने पार्टनर को बोल दिया है कि आप इस रिश्ते से अलग होना चाहते हो, इस शादी से मूव ऑन करना चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन जिसके साथ आपने ये बोला है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, वो अभी आपको कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। आप हो सकता है उनको बोले होंगे कि आप केस करना चाहते हो, आप डिवोर्स लेना चाहते हो, लेकिन ये आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना हाँ, अटका के रखे हुए हैं, अटका के रखे हुए हैं, आपको लटका के रखे हुए हैं, ठीक है। ये भी है। कुछ लोग यहाँ पे जो सिंगल पेरेंट्स हैं, हो सकता है सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में सोच रहे हैं वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस वजह से आपको लग रहा है क्या होना है, ये भी दिखाई दे रहा है। आप लोग इक्वल गिव एंड टेक अगर चाहते हैं गाइस, मेरे व्यूअर्स, अपने पार्टनर के साथ, तो डोंट वरी, आने वाले नियर भविष्य में इनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। ये खास तौर पे उनके लिए जो लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, करियर, मदर, फैमिली, इनका वर्क, तो उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा ये वक्त लेके आपको जरूर कमिटमेंट देंगे। थोड़ा सा वेट करिएगा, ये कंसर्न करेंगे। ये पता है इनका सोच क्या है, ये एक ऐसे इंसान है कि ये सिर्फ अपने दिमाग पे नहीं चलते हैं। ये अपने दिमाग की सोचेंगे तो, लेकिन 4 लोगों से पूछेंगे बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, ऐसे पूछेंगे, फिर उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। और ये अपने मन की नहीं करते हैं, ये दूसरों के मन के ज्यादा करते हैं, ऐसा भी है। और इसी वजह से इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन का आपके लिए क्या एक्शन होगा आने वाले नियर भविष्य में। स्पिरिट गाइड करें आने वाले नियर भविष्य में हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगा। गाइड प्लीज। डेविल, 4 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, जजमेंट, 8 ऑफ वैंड्स, ओके। अंडरनीथ है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइज मैं जो चीज़ बोल रही हूँ ना, वो चीज़ मुझे बार बार यहाँ मैसेज आ रहा है। डेफिनेटली इस पाइल में मैरिड पर्सन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो, बट मैरिज लाइफ में आपकी कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चीज़ें नहीं सही चल रही हैं, ये मैं बहुत स्ट्रांग बोलूँगी, ओके। चीज़ें नहीं सही चल रही हैं। तो गाइज अगर आपको लग रहा है आने वाले टाइम में, आपको ऐसा लग रहा है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आप ज़बरदस्ती बंधे हुए हो, लेकिन आपको वो उमंग नहीं है, वो खुशियाँ नहीं है, वो पीस नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है बस बंधे हैं लेकिन रिश्ते में बिल्कुल जान नहीं है, एक पॉइंट भी नहीं है। तो आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो इस रिश्ते से निकलना, आप चाहते हो अपने आप को अलग करना। अगर ऐसा आप चाहते हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूव ऑन कर जाएंगे इस रिश्ते से। मैरिड के लिए बोल रही हूँ, जिनके रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती आप बंधे हुए हो दूसरों की वजह से, तो उस चीज के लिए आपके पर्सन पास्ट की एनर्जी से कोशिश करेंगे मूव ऑन करने की, और ये मूव ऑन हो जाएंगे। बाकी चीजें यूनिवर्स पे छोड़ देंगे कि यूनिवर्स आप जो करोगे आपके हाथ में है। मीटिंग आप चाह रहे हो तो इनकी तरफ से मीटिंग होगी। इनकी हेल्थ इश्यूज जो है वो हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही। शायद हेल्थ इश्यूज की वजह से आप लोगों को के बीच में प्रॉब्लम है, आपका लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कभी मिले नहीं है, काफी अरसा हो गया है, तो ये आपसे मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग का आउटपुट बहुत अच्छा होगा। बातें नहीं हो रही है, बातें होंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं बातें हो जाएंगी। मुझे सबसे स्ट्रांगली तो दिख रहा है कि आपकी मीटिंग हो रही है 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर, 2 दिन के अंदर आपकी बात होगी, मीटिंग होगी। ये चीजें हैं इनकी तरफ से होगा।
और कुछ लोगों के लिए अभी ये जगल करेंगे, ना ही आपको हाँ बोलेंगे ना ही आपको ना बोलेंगे, ये सीधे सीधे आपको कुछ बोलेंगे नहीं और चीजों को जगल करते रहेंगे कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूज रहेंगे ऐसे वाले, ठीक है। तो जिन लोगों के केस वगैरह चल रहे हैं, कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, तो ये चीजें डीले चलेंगी। और जिन लोगों की कोर्ट केस वगैरह की चीजें की नियर है, ओके, अगर सपोज दैट अभी आपने अप्लाई किया है कुछ टाइम पहले तो वो लेंदी चलेगा। और जिन लोगों की काफी टाइम से चल रही है तो आने वाले 2 सप्ताह में या फिर 1 से 2 महीने में आपको जस्टिस मिल जाएगा। आप अगर चाहते हैं इस रिश्ते में रहना तो रहेंगे, नहीं चाहते तो इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाएंगे। ये आपके पर्सन का डिसीजन होगा, ठीक है। आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एक टावर मोमेंट आने वाला है जो कि आपके पर्सन की तरफ से ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जजमेंट का भी कार्ड आया हुआ है, जस्टिस का भी कार्ड आया है। अगर आप लोग किसी के भी साथ रिलेशनशिप में थे या फिर हैं और आपको धोखा मिला है, चीट हुआ है और आप सही रहे हो, तो बस जिसे कहते हैं ना कि शांत हो के कुंडली मार के बैठ जाओ, ठीक है। कुछ करना नहीं है, आपने अच्छा किया है ना, तो आपका गुड कर्म ऊपर वाला देख रहा है, जरूर उसका कर्म आपको मिलेगा। और जिसने आपके साथ गलत किया है उसको दंड मिलेगा, अब वो कुछ भी हो। बस अगर आप सही हो तो आपके साथ सही होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिकंसिडर, ओके। अबंडेंस, वन मोर, ओके, 2 आ रहे हैं आपके लिए। आस्क फ्रॉम अदर एंड यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट वीक। तो कुछ ही सप्ताह में आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कौन देगा? भगवान देंगे, एंजल देंगे, साइन देंगे, आपके पार्टनर देंगे। आपको क्लियरिटी मिल जाएगी और उसी क्लियरिटी के साथ आपके जीवन में अबंडेंस आएंगे, खुशियाँ आएंगी। पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके लोगों को माफ़ करो, खुद को माफ़ करो। ये मत मैनिफेस्ट करो कि मैंने गलती की, उसने गलती की, नहीं, सब कुछ लेट गो कर दो, ठीक है। किसी की मदद लेने की ज़रूरत है तो मदद लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। सो दिस इज़ योर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।